चलो सिला, रिकेश ने अपनी छोटी बहन को पुकारा। उसकी आवाज़ उनके पुराने पुश्तैनी घर के शांत गलियारे में गूंज रही थी। घर ने अच्छे दिन देखे थे, इसकी कभी जीवंत दीवारें अब अपने पुराने गौरव की धुंधली याद बन गई थी। चरमराते फर्श और धूल भरे कोनों में एक गुप्त आकर्षण था जिसे केवल दो भाई बहन ही समझ सकते थे। 15 साल की सिला, जिज्ञासा से भरी आंखों और सपनों से भरे दिल वाली लड़की, दरवाजे पर दिखाई दी। क्या है बड़े भैया? उसने पूछा। उसकी आवाज़ एक मधुर धुन थी जो खाली जगह को भर देती थी। कुछ घूमने के बाद खाना बनाना है, रिकेश ने जवाब दिया। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। तुम भी साथ में आओ। वह जानता था कि वह उस हवेली को देखने के लिए उत्सुक थी जो उनके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही थी। उनके शानदार रोमांच के विचार ने उसकी आंखों में उत्साह भर दिया। जैसे ही वे रसोई में गए, मसालों और उबलते बर्तनों की सुगंध ने उनका स्वागत किया। ये स्वादों का नृत्य था जो उनकी दादी से विरासत में मिला था, प्यार और परंपरा की एक रेसिपी बुक। सिला ने रिकेश को ध्यान से देखा क्योंकि वह सब्जियां काट रहा था और करी को हिला रहा था। उसकी जिज्ञासा उसके मजबूत हाथों को इतनी शालीनता से हिलाने के तरीके से बढ़ गई। तुम्हें भी खाना बनाना सिखा दूं? उसने उसे एक छिला हुआ प्याज और एक चाकू थमाते हुए कहा। उसने उसे ले लिया। उसके छोटे हाथ थोड़े कांप रहे थे। ठीक है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वह कला सीखने के लिए उत्सुक थी जो उसे इतनी स्वाभाविक लगती थी। वे दोनों एक साथ मिलकर चुपचाप काम करते थे। केवल मसालों की चटकने की आवाज़ और कभी कभी बर्तनों की खनक सुनाई देती थी। ऐसे ही क्षणों में सिला को रिकेश के सबसे करीब महसूस होता था। समय बीतने या चार दीवारों के बाहर की दुनिया के बोझ से उनका बंधन टूटता नहीं था। घर अपनी उम्र के बावजूद एक गर्मजोशी रखता था जो उन दोनों को गले लगाता हुआ लगता था। उनके कानों में अतीत की कहानियां फुसफुसाता था। ऐसा लगता था जैसे दीवारों में एक धड़कन है, एक दिल की धड़कन जो उनकी अपनी धड़कन के साथ प्रतिध्वनित होती है। छत से लटके एक बल्ब की टिमटिमाती रोशनी के साथ छायाएं नाचती थीं, जो फर्श पर चंचल पैटर्न बनाती थी। जब वे खाना बना रहे थे, रिकेश ने उसे अपने पूर्वजों की कहानियां, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों और इन दीवारों के भीतर उनके द्वारा साझा किए गए प्यार के बारे में बताना शुरू किया। सिला ध्यान से सुन रही थी। उसकी कल्पना एक लंबे समय से भूले हुए समय की तस्वीर बना रही थी। घर एक जीवंत संग्रहालय था। हर कमरे में उनके परिवार के इतिहास का एक टुकड़ा था और वह रहस्य को उजागर करने के लिए उत्सुक थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सबसे चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन अभी होना बाकी था, जो उनके बंधन और उनके घर की पवित्रता की नींव को हिला देगा। जब उन्होंने खाना बनाना समाप्त किया और सुगंधित भोजन मेज पर रखा गया, तो रिकेश ने सिला की ओर एक ऐसे नजरिए से देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें, जो आमतौर पर गर्म और दयालु होती हैं, अब एक गहरी, अधिक मौलिक आवश्यकता को दर्शाती थीं। वह उसके करीब आया। उसकी हरकतें सोच समझकर और गणना करके की गईं, उनके बीच की दूरी को कम करते हुए जब तक कि वह उसकी गर्मी को महसूस नहीं कर सकती थी। उसकी सांस उसकी गर्दन पर थी। वह स्तब्ध रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई थी। बड़े भैया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसका हाथ उसके गाल को छूने के लिए बढ़ा। उसके अंगूठे ने उसके जबड़े की वक्रता को छूते हुए वह उसके करीब झुका। सिला का दिमाग तेजी से चल रहा था। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका शरीर डर और भ्रम से स्तब्ध था। बिना किसी चेतावनी के रिकेश के होंठ उसके होंठों से टकराए, जिससे उसे अचानक घुसपैठ के आगे झुकना पड़ा। सिला की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। उसके विचार अस्त व्यस्त हो गए क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी जीभ उसके मुंह को टटोल रही थी, उसकी मासूमियत का स्वाद ले रही थी। उसका शुरुआती प्रतिरोध खत्म हो गया क्योंकि उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसके हाथ उसकी कमर तक और फिर आगे बढ़ रहे थे। उसके इरादे स्पष्ट और अचूक थे। ये वह भाई नहीं था जिसे वह जानती थी, नहीं वह सुरक्षात्मक और देखभाल करने वाला रिकेश जो एक ऐसी दुनिया में उसका सहारा था जो अक्सर बहुत कठोर लगती थी। यह एक अजनबी, एक शिकारी था जिसने उसकी सुरक्षित जगह पर आक्रमण किया था, जिससे वह अपमानित और पूरी तरह से अकेली महसूस कर रही थी। उसका मन चिल्ला रहा था कि इसे रोक दिया जाए, लेकिन उसका शरीर अभी भी सदमे में था। उसकी विनती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। पल बीतता गया। रसोई में एक खामोश चीख गूंज रही थी, दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक की एकमात्र आवाज। सिला को लगा कि उसके चारों ओर की दुनिया घूम रही है। कमरे की गर्माहट की जगह एक ठंडे डर ने ले ली है जो उसकी आत्मा में समा गया है। वह जानती थी कि यह गलत है, कि यह सबसे शुद्ध किस्म का विश्वासघात है।
लेकिन वह इसे रोकने में असमर्थ थी। वह उस व्यक्ति के आलिंगन में फंस गई थी जिस पर उसने हमेशा से भरोसा किया था। रिकेश के हाथ घूमने लगे। उसका स्पर्श अब कोमल नहीं बल्कि मांग और अधिकार जताने वाला था। उसने उसके ब्लाउज के बटन खोले, उसकी कोमल अछूती त्वचा को उसकी वासना भरी निगाहों की कठोर वास्तविकता के सामने उजागर किया। सिला ने महसूस किया कि उसके गाल पर एक आंसू बह रहा है। उसका मन इस दुर्स्वप्न से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था जो उसकी वास्तविकता बन गया था। और फिर जैसे ही यह शुरू हुआ था, ये खत्म हो गया। रिकेश ने उसे छोड़ दिया। उसकी आंखें अपराधबोध और इच्छा के मिश्रण से धुंधली हो गईं। मुझे माफ कर, उसने पीछे हटते हुए और भयानक जादू को तोड़ते हुए फुसफुसाया। सिला वहां खड़ी थी, कांप रही थी। उसका ब्लाउज खुला हुआ था, उसकी गरिमा तार तार हो गई थी। उसने अपने भाई की ओर देखा, जिस आदमी से वह कभी प्यार करती थी, और उसकी जगह केवल एक राक्षस को देखा। वह घर जो उसका शरण स्थल था, अब उसे जेल जैसा महसूस हो रहा था। हर चरमराता हुआ फर्श उसकी खोई हुई मासूमियत का ताना था। उनके बीच की खामोशी बहरी थी, हवा में भारी लगके अनकहे शब्दों से भरी हुई। उसने अपना बिखरा हुआ धैर्य समेटा और दूर मुड़ गई। उसकी आंखों ने उन छायाओं के सुकून भरे आलिंगन को पाया जो कभी उसके खेल के साथी थे। बिना कुछ कहे वह रसोई से भाग गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था क्योंकि वह उन गलियारों से भाग रही थी जिन्हें उसने कभी खुशी से खोजा था। घर जो कभी प्यार और सुरक्षा का गढ़ था, एक युद्ध का मैदान बन गया था। दीवारें अब उस अंधेरे के रहस्यों को फुसफुसा रही थी जिसका अस्तित्व उसे कभी पता नहीं था। सिला की दुनिया बदल गई थी हमेशा के लिए, और उसे यकीन नहीं था कि क्या वह कभी फिर से रोशनी पा सकेगी। लेकिन अराजकता के बीच उसके भीतर विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी। यह उसकी कहानी का अंत नहीं था, ये केवल एक नया भयावह अध्याय था। वह जानती थी कि वह रिकेश की विकृत इच्छाओं को खुद को परिभाषित करने, खुद को निगलने की अनुमति नहीं देगी। वह वापस लड़ेगी, वह जीवित रहेगी, और वह सुनिश्चित करेगी कि न्याय किया जाए। रात उसके सामने फैली हुई थी, अज्ञात भय और उसके नए संकल्प के भार से भरी हुई। लेकिन सिला डर से कांपने वालों में से नहीं थी। वह इस घर की बेटी थी, और वह इस विरासत को एक आदमी, यहाँ तक कि अपने भाई के कार्यों से भी कलंकित नहीं होने देगी। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें सूखी थीं लेकिन उसकी आत्मा अखंड थी। चांद ने धूल भरी खिड़कियों से एक पीली चमक बिखेरी, गलियारे को भूतिया रोशनी में रंग दिया क्योंकि वह अपने कमरे में जा रही थी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, हर कदम युद्ध की घोषणा की तरह खालीपन में गूंज रहा था। रिकेश ने उससे कुछ ऐसा छीन लिया था जो कभी वापस नहीं मिल सकता था, लेकिन उसने उसे एक नई ताकत भी दी थी, खुद की रक्षा करने और अपने घर की पवित्रता की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प। एक बार अपने कमरे की सुरक्षा के अंदर, उसने कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरा अब एक आराम था, बाहर छिपी भयावहता के खिलाफ एक ढाल। सिला ने महसूस किया कि ताले की ठंडी धातु अपनी जगह पर आ गई, जो उस बाधा का प्रतीक था जो वह अपने और राक्षस के बीच बना रही थी, जो कभी उसका रक्षक था। उसने अपने नाइटवियर पहने, उसकी हरकतें यांत्रिक थीं, जैसे कि वह एक ऐसे जीवन की गतिविधियों से गुजर रही हो जिसे वह अब पहचान नहीं पाती। बिस्तर जो कभी शरणस्थली था, अब युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। वह लेट गई, उसका शरीर तनावग्रस्त और सतर्क था, नींद आने और उसे कुछ समय के लिए राहत देने का इंतजार कर रही थी। लेकिन रात बेचैन थी, घर की फुसफुसाहटों और उसके भाई के स्पर्श की गूंज से भरी हुई थी। वह अभी भी दर्द, घुसपैठ, उल्लंघन को महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके सार को भी तोड़ दिया था। लेकिन सिला आसानी से हारने वालों में से नहीं थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उसने खुद से एक मौन प्रतिज्ञा की। वह रिकेश को जीतने नहीं देगी, वह उसके अंधेरे को खुद पर हावी नहीं होने देगी। वह अपनी बिखरी हुई मासूमियत की राख से उठेगी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दृढ़। और जब सूरज क्षितिज से टूटकर निकला, तो उसे पता था कि उसे क्या करना है। अगली सुबह एक नई तत्परता के साथ हुई। सिला ने तब तक इंतजार किया जब तक उसने रिकेश के भारी कदमों की आवाज नीचे की ओर नहीं सुनी और फिर अपनी कुछ चीजें समेट लीं। वह जानती थी कि वह अब इस घर में नहीं रह सकती, खासकर तब जब उसके स्पर्श की याद हर कदम पर उसे सता रही थी। शांत निश्चय के साथ उसने अपना बैग पैक किया। उसके विचार इस संभावना के साथ दौड़ रहे थे कि वह कहाँ जा सकती है, वह किसकी ओर रुख कर सकती है। उसने मन बना लिया था, वह इस जगह को छोड़ देगी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। लेकिन पहले उसे उसका सामना करना था। उसे मनाने के लिए उसने जो किया था उसकी गंभीरता को समझो। वह सीढ़ियों से उतरी,
उसके दिल में भावनाओं का उबाल था, डर, गुस्सा, दुख और अपने खोए हुए भाई के लिए गहरा, स्थायी प्यार। रसोई में उसने रिकेश को पाया, उसका सिर उसके हाथों में दबा हुआ था, उसके चेहरे पर पीड़ा की झलक थी। एक पल के लिए उसे दया की झलक महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। ये दया का समय नहीं था। उसने अपना बैग नीचे रख दिया, जिससे वह उछल पड़ा। मुझे पता है कि तुमने क्या किया, उसने कहा, उसकी आवाज़ स्थिर और दृढ़ थी। मुझे पता है कि तुम अब वास्तव में कौन हो। रिकेश की आंखें उसकी आंखों से मिली, एक ऐसी हताशा से भरी हुई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सिला, उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। मुझे खेद है, मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या आ गया, लेकिन उसने अपने सिर को हिलाकर उसे रोक दिया। माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है। तुमने कुछ ऐसा तोड़ा है जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। उनके बीच की हवा तनाव से भरी हुई थी, अनकहे शब्द एक बारूदी सुरंग की तरह थे, जिसे वह सावधानी से पार कर रही थी। मैं जा रही हूँ, उसने घोषणा की, उसकी आवाज़ में कोई कमी नहीं थी। और जब तक तुम्हें मदद नहीं मिल जाती, मैं वापस नहीं आऊंगी। ये कहते हुए वह मुड़ी और चली गई, अपने भाई को उसके कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए छोड़ दिया। वह घर जो कभी उनका शरणस्थल हुआ करता था, अब एक जेल जैसा लग रहा था। इसकी दीवारें उस सच्चाई को फुसफुसा रही थी जिसे उसने अनदेखा करने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन सिला को अपनी आवाज़ मिल गई थी, और वह इसे चुप नहीं होने देगी। आगे की यात्रा अनिश्चितता से भरी हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे इसे स्वीकार करना होगा। उसे ठीक होने का एक तरीका खोजना था, अपनी शर्तों पर अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना था। जैसे ही वह सुबह की ओर बढ़ी, सुबह की रोशनी, ठंडी हवा उसके गालों को चूम रही थी, एक नई शुरुआत के वादे फुसफुसा रही थी। और जैसे ही वह अपने एकमात्र घर से दूर चली गई, उसे मुक्ति का एक अजीब सा एहसास हुआ, एक बढ़ती हुई उम्मीद कि वह उस जीवन को वापस पा सकती है जो उससे छीन लिया गया था। दुनिया बहुत बड़ी थी और ऐसे लोगों से भरी हुई थी जो बहुत बुरे हालात से गुजरे थे। अगर वे ऐसा कर सकते थे, तो वह भी कर सकती थी। घर से दूर हर कदम के साथ रात की घटनाओं का बोझ हल्का होने लगा। उसकी त्वचा पर सूरज की कोमल स्पर्श एक मौन आश्वासन था कि वह अकेली नहीं थी। सिला के विचार उसके सिर में तूफान की तरह घूम रहे थे, लेकिन अराजकता के बीच उसे सेक्स की चाहत में एक अजीब सा सुकून मिला। ये वह क्रिया नहीं थी जिसकी उसे लालसा थी, ये शक्ति, नियंत्रण, चुनने की क्षमता थी। उसकी मासूमियत उसकी सहमति के बिना छीन ली गई थी, लेकिन वह इसे खुद को परिभाषित नहीं करने देगी। वह अपनी शर्तों पर अपनी कामुकता का दावा करेगी, जब वह तैयार होगी, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो उसकी सीमाओं का सम्मान करता हो। उसका मन उन कहानियों की ओर चला गया जो उसने सुनी थी, पहले प्यार और भावुक मुलाकातों की फुसफुसाहट। उसे तड़प की पीड़ा महसूस हुई, किसी खास चीज के लिए नहीं, बल्कि बिना किसी डर के अपनी इच्छाओं को तलाशने की आज़ादी के लिए। उसका दिल एक ऐसे स्पर्श के लिए तड़प रहा था जो कोमल और प्यार भरा हो, जो विश्वासघात की बदबू के साथ न आए। जैसे जैसे वह चलती गई, सुबह की हवा गर्म होती गई, जिसमें पड़ोसी बगीचों से चमेली की खुशबू आ रही थी। उसके भीतर इच्छाएं और मजबूत होती गईं, सिर्फ सेक्स के लिए नहीं, बल्कि संबंध के लिए, हिंसा के बिना अंतरंगता के लिए। हालांकि उसका शरीर चोटिल और अपमानित अभी भी उसका अपना था, और उसने इसे संजोने, इसे वह प्यार और सम्मान देने की कसम खाई जिसका ये हकदार था। गांव धीरे धीरे जीवंत हो रहा था, पक्षियों की चहचहाहट दूर से लोगों के दिन की शुरुआत करने की आवाज़ों के साथ मिल रही थी। सिला के विचार उसके भविष्य की ओर चले गए, एक ऐसी जगह जहां वह अपने अतीत की छाया के बिना एक प्रेमपूर्ण रिश्ते की गर्माहट का अनुभव कर सकती थी। वह जानती थी कि यह एक ऐसी यात्रा थी जिसे उसे अकेले ही तय करना था, लेकिन इसकी चाहत ने उसे एक दृढ़ संकल्प से भर दिया जो किसी भी आग से ज्यादा तेज जल रहा था। क्षितिज उसके सामने फैला हुआ था, अनंत संभावनाओं का एक कैनवास। वह अपने भाई के कार्यों के अंधेरे को अपने जीवन के रंग को निर्धारित नहीं करने देगी। एक गहरी सांस के साथ वह रास्ते पर चलती रही, उसकी आंखें नए दिन के वादे पर टिकी थी। एक अलग तरह के प्यार की चाहत हर कदम के साथ मजबूत होती जा रही थी, एक प्रकाश स्तंभ जो उसे तूफान के बीच मार्गदर्शन कर रहा था। उसका शरीर, हालांकि कोमल और चोटिल था, उस ताकत का प्रमाण था जिसके बारे में उसे पता नहीं था कि उसके पास है। वह हिंसा के कृत्य को अपनी कामुकता को परिभाषित नहीं करने देगी। इसके बजाय वह इसे अपना मानती है, एक ऐसे साथी के साथ आनंद और संबंध की गहराई की खोज करती है जो उसकी पवित्रता का सम्मान करता है, न कि उसे अपवित्र करने की कोशिश करता है। गांव करीब आ गया, इसकी सुबह की आवाज़ें जीवन और आशा की कर्कशता में बदल गईं। इच्छा अधिक तीव्र हो गई,
न कि कृत्य के लिए, बल्कि उस स्वतंत्रता के लिए जो इसका प्रतिनिधित्व करती है। जब सेक्स को प्यार और सम्मान के साथ दिया और प्राप्त किया जाता है, तो यह एक शक्तिशाली शक्ति होती है जो सबसे गहरे घावों को भर सकती है। और वह उस तरह की अंतरंगता, एक मरहम के लिए तरसती थी, अपनी जख्मी आत्मा को शांत करने के लिए। उसके विचार गांव के बुजुर्गों से सुनी गई रोमांस की फुसफुसाहटों की ओर मुड़ गए, प्रेम और जुनून की कहानियां जो समय से परे थीं। सिला का दिल अपनी कहानी लिखने की इच्छा से भर गया, जहां वह पीड़ित नहीं बल्कि नायिका थी। वह अपने राजकुमार को किसी किताब के पन्नों में या किसी राक्षस की बाहों में नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की गर्म बाहों में पालेगी जिसने उसे देखा कि वह वास्तव में कौन थी, एक उत्तरजीवी, एक योद्धा, प्यार और सम्मान की पात्र महिला। सूरज की पहली किरणें उसकी त्वचा को चूम रही थीं, एक कोमल याद दिला रही थी कि वह सबसे अंधेरी रातों से बच गई थी। और इसके साथ ही उसने खुद से एक वादा किया, वह उस तरह के प्यार की तलाश करेगी जो मांग न करे, उल्लंघन न करे, उसे गंदा और इस्तेमाल न होने दे। यह एक प्रतिज्ञा थी जिसे वह निभाना चाहती थी, एक खोज जो उसके अस्तित्व के मूल ढांचे को आकार देगी। गांव का चौक दिखाई दिया, गतिविधि से भरा हुआ। सिला रुक गई, दुनिया को गुजरते हुए देख रही थी, उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास इसे आकार देने की शक्ति है। वह अपने अतीत की छाया को, अपनी इच्छाओं की पवित्रता को कलंकित नहीं करने देगी। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने कंधे पर बैग लटकाए और सिर ऊंचा करके लड़ाई में उतरी। सूरज की गर्मी उसे एक नई ताकत, एक नया उद्देश्य दे रही थी। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन वह आगे जो भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार थी। क्योंकि वह अब सिर्फ रिकेश की बहन नहीं थी, वह सिला थी, एक ऐसी लड़की जो अपनी शर्तों पर जीने और प्यार करने की प्रबल इच्छा रखती थी। गांव वालों ने उत्सुक आंखों से उसका स्वागत किया, उसके अंदर आए बदलाव को महसूस किया। वे उसके दर्द को नहीं जानते थे, लेकिन वे उसकी आंखों में आग देख सकते थे, वह दृढ़ संकल्प जो उसे दूसरों से अलग करता था। वह उद्देश्य के साथ चलती थी, उसके कदम पत्थरों से बनी सड़कों पर गूंजते थे, जैसे कि उन राक्षसों के खिलाफ युद्ध की घोषणा जो उसे अपना शिकार बनाना चाहते थे। उसके विचार शहर में एक जगह के बारे में सुनी गई फुसफुसाहटों की ओर मुड़ गए, एक ऐसी जगह जहां उसके जैसे बचे हुए लोगों को शरण और मुक्ति मिलती थी। यही वह जाएगी, ठीक होने के लिए, सीखने के लिए, बनने के लिए। यही वह अपनी आवाज पाएगी और अपनी शक्ति वापस पालेगी। घर, जो कभी सुरक्षा का गढ़ था, अब उसके दर्द के लिए एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा था। लेकिन वह जानती थी कि वह पीछे मुड़कर नहीं देख सकती, खासकर तब जब उसके सामने अवसरों की दुनिया थी। अपने कंधे पर एक आखिरी नजर डालते हुए वह उस घर से दूर हो गई जो उसका जेल था, और उस क्षितिज की ओर जिसने एक नई सुबह का वादा किया था। प्यार और संबंध की चाहत उसके अतीत से दूर हर कदम के साथ मजबूत होती गई। लेकिन यह एक हताश करने वाली भूख नहीं थी, यह एक भयंकर, अडिग लालसा थी जो उसके हर कदम को ईंधन देती थी। और जैसे ही वह सुबह की रोशनी में गायब हो गई, गांव की फुसफुसाहटें धीमी हो गईं, उसकी जगह उसके अपने दिल की लयबद्ध धड़कन ने ले ली, एक ऐसा दिल जिसे चुप नहीं कराया जा सकता, एक ऐसा दिल जो सुनने की मांग करता था। दिन हफ्तों में बदल गए, और सिला की यात्रा आत्मखोज और उपचार की यात्रा थी। उसे एक छोटे से शहर में शरण मिली, जहां लोग दयालु थे और हवा में उम्मीद की खुशबू थी। वहां वह दूसरों से मिली जिन्होंने इसी तरह के राक्षसों का सामना किया था, उनकी कहानियां, दर्द और लचीलेपन की वह ताना बाना जिसे उसने अपने ताने बाने में बुना था। वे उसके परिवार, उसका सहारा, उसके संघर्ष का कारण बन गए। शहर की फुसफुसाहटें तेज होती गईं, उसे आज़ादी और चुनाव के वादे के साथ बुलाती रहीं। यही उसे अपनी आवाज़ मिलेगी, भीड़ भाड़ वाली सड़कों की गुमनामी में और जिंदगी की धड़कनों में जो कभी नहीं सोती। और इसलिए वह एक बस में सवार हो गई। उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी थीं, उसका दिल एक अलग तरह के प्यार की चाहत से भरा हुआ था, एक ऐसा प्यार जो पारिवारिक दायित्व या विश्वासघात की बदबू के बोझ के साथ नहीं आया था। हलचल भरे शहर में सिला ने एक ऐसी दुनिया की खोज की जो डरावनी और रोमांचक दोनों थी। उसने एक नया जीवन बनाने के लिए अथक परिश्रम किया, जो उसके भाई की छाया के इर्द गिर्द नहीं घूमता था। उसने अध्ययन किया, दोस्त बनाए और मानवीय भावनाओं के विशाल परिदृश्य का पता लगाया। उसने फिर से प्यार करना, फिर से भरोसा करना और फिर से चाहना सीखा, इस बार एक भयंकर, बेलगाम जुनून के साथ जिसकी कोई सीमा नहीं थी। शहर अनुभवों की भूल भुलैया था, हर एक उसे अपने बारे में, अपनी इच्छाओं और अपने भीतर मौजूद शक्ति के बारे में कुछ नया सिखा रहा था। वह अपने प्रेमियों के साथ चांदनी में नाचती थी जो उसकी कीमत जानते थे, उसके कान में मीठी बातें फुसफुसाते थे जिससे उसे दुलार महसूस होता था। उसका शरीर अब युद्ध का मैदान नहीं बल्कि एक मंदिर था,
एक पूजा स्थल जहां वह खुद को स्वेच्छा से पेश करती थी और बदले में प्यार पाती थी। सिला की यात्रा एक बदलाव की यात्रा थी। एक लड़की जिसे चुराया गया था वह एक ऐसी महिला बन गई जिसने अपना भाग्य खुद हासिल किया। हर सूर्योदय के साथ वह बड़ी होती गई, मजबूत होते हुए। प्यार और सम्मान की उसकी चाहत एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बन गई जिसने उसे सबसे बुरे क्षणों में राह दिखाई। और हालांकि उसके अतीत के निशान बने रहे, वे अब उसकी ताकत के प्रमाण थे, उन लड़ाइयों की याद दिलाते थे जो उसने जीती थी। शहर में उसे एक ऐसी जगह मिली जहां वह जो चाहे बन सकती थी, जो चाहे कर सकती थी। जिस चाहत ने उसे उसके घर से दूर भगाया था, वह अब जरूरत नहीं बल्कि एक विकल्प थी, एक विकल्प जिसे उसने अपनी आंखें खोलकर चुना था। उसका दिल एक नई आज़ादी की लय के साथ धड़क रहा था। और जब वह अपने छोटे से अपार्टमेंट की छत पर खड़ी थी, आकाश के विशाल विस्तार से सितारों को अपनी ओर झपकाते हुए देख रही थी, तो उसे पता था कि वह घर आ गई है। गांव का घर एक दूर की याद बन गया था, उसके अतीत का एक भूत जो अब उसके सपनों में नहीं था। इसके बजाय वो भविष्य के सपने देखती थी, एक ऐसा भविष्य जो सच्चे स्नेह की गर्मजोशी और सहमति से गले लगाने की मिठास से भरा हो। और जब हवा ने उसके गालों को चूमा और शहर के रहस्यों को उसके कानों में फुसफुसाया, तो उसे पता चल गया कि उसे वह मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी, एक ऐसा प्यार जो शुद्ध था, एक ऐसा प्यार जो उसे देना और पाना था। सिला की कहानी साहस और लचीलेपन की कहानी थी, एक ऐसी लड़की की कहानी जो टूट गई थी लेकिन उस तरह रहने से इनकार कर दिया। प्यार की उसकी चाहत ने उसे अंधेरे के बिल्कुल किनारे पर पहुंचा दिया था, लेकिन उसने इसे प्रकाश में बदल दिया, इसे अपने अतीत की बेड़ियों को काटने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसका नाम, जो कभी उसके भाई की दुष्टता का प्रतीक था, उसकी खुद की अनिच्छा की घोषणा बन गया था, मुक्ति। और जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वैसे वैसे उसकी विरासत भी बढ़ती गई। उसकी कहानी धीमी आवाज में फुसफुसाती थी, उन लोगों के लिए आशा की किरण जो उसके जैसे ही दुख झेल चुके थे। उसका नाम ताकत और अस्तित्व का पर्याय बन गया, एक अनुस्मारक की अकथनीय भयावहता के सामने भी कोई चाहत, जीने, प्यार करने की शक्ति पा सकता है। शहर उसका खेल का मैदान बन गया था, एक ऐसी जगह जहां वह बिना किसी डर के अपनी इच्छाओं की गहराई का पता लगा सकती थी। उसने उस जानवर पर विजय प्राप्त कर ली थी जिसने कभी उसे घर कहा था, और अब वह दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। सिला के लिए वह लड़की जो खो गई थी, उसने खुद को सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पाया था, अपनी खुद की चाहत, अपनी खुद की जरूरत, अपने खुद के प्यार के गर्म आलिंगन में। एक शाम जब वह एक शांत कैफे में बैठी थी, तो एक युवक ने उसकी नज़र को पकड़ा। उसकी नज़र कोमल थी, शिकारी नहीं, और उसने अपने पेट में एक ऐसी हलचल महसूस की जो अपरिचित थी फिर भी स्वागत योग्य थी। उसका नाम अर्जुन था, और उसकी मुस्कान ऐसी थी जो सबसे ठंडे दिलों को पिघला सकती थी। वे घंटों बातें करते, कहानियां और सपने साझा करते, हंसते और एक दूसरे के जीवन के बारे में सीखते। ये पहली बार था जब उसने ऐसा महसूस किया था, उस रात से पहले जिसने सब कुछ बदल दिया था। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ी, वैसे वैसे उनके बीच तनाव भी बढ़ता गया, उनकी आंखों में नाचती हुई अनकही चाहत। लेकिन इस बार यह अलग था, यह एक ऐसी चाहत थी जो दावा करने की नहीं, बल्कि जुड़ने की चाहत थी। एक ऐसी चाहत जो आपसी सम्मान और प्रशंसा से पैदा हुई थी। अर्जुन ने उसके अंदर की आग देखी, वह ताकत जिसने उसे मुश्किल हालात से बाहर निकाला था, तूफान, और उसने उसमें वह कोमलता देखी जिसे वह इतने लंबे समय से चाहती थी। जिस रात उन्होंने आखिरकार अपनी इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए, वह एक मधुर समर्पण की रात थी। उसकी बाहों की सुरक्षा में सिला ने अपनी कामुकता की शक्ति, बिना किसी डर के वांछित होने की सुंदरता को महसूस किया। उसका स्पर्श उसकी आत्मा के लिए एक मरहम की तरह था, जो हर दुलार के साथ अतीत के निशान मिटा रहा था। पहली बार जो अनंत काल की तरह महसूस हुआ, उसने वास्तव में जीवित महसूस किया, वास्तव में प्यार किया। उनका प्यार हर साझा पल, हर फुसफुसाए रहस्य, हर चुराए गए चुंबन के साथ बढ़ता गया। और जैसे जैसे दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए, सिला को पता चला कि उसे वह मिल गया है जिसकी वह तलाश कर रही थी, एक ऐसा प्यार जो सिर्फ लेता नहीं है, बल्कि देता है। एक ऐसा प्यार जो सिर्फ किताब के पन्नों में मौजूद नहीं था, बल्कि उसके अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ था। गांव की फुसफुसाहट दूर की प्रतिध्वनि बन गई थी, जिसकी जगह शहर की धड़कन की सिम्फनी ने ले ली थी। उसका अतीत उसका एक हिस्सा था, लेकिन अब वह उसे परिभाषित नहीं करता था। उसने अपनी कहानी फिर से लिखी थी, चाहत और मुक्ति की अपनी कहानी लिखी थी। और जब उसने अर्जुन की आंखों में देखा, तो उसे पता चला कि उसे घर मिल गया है, किसी जगह पर नहीं, बल्कि उसके प्यार की गर्माहट में। वह घर जो कभी उसका शरण स्थल था, अब एक जेल बन गया था, जिससे वह भाग निकली थी।
लेकिन वह जो महिला बन गई थी वह मानवीय भावना की लचीलापन का प्रमाण थी। हर चुनौती का सामना करने के साथ वह मजबूत होती गई। प्यार और सम्मान की उसकी चाहत एक प्रकाश स्तंभ थी जिसने उसे सबसे अंधेरी रातों में आगे बढ़ाया। उनका साथ साथ जीवन बिना किसी परीक्षा के नहीं था, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। संदेह के तूफानों और जीवन के तूफानों के बीच उनका प्यार अडिग रहा, अराजकता में एक प्रकाश स्तंभ की तरह। उन्होंने खुशी, हंसी, साझा क्षणों की मिठास से भरा जीवन बनाया, जिसकी सराहना केवल वे ही कर सकते हैं जिन्होंने सच्चे अंधकार को जाना है। और इस तरह सिला की कहानी जीत की कहानी बन गई, एक ऐसी लड़की की जो टूट चुकी थी लेकिन उसने और अधिक चाहना सीख लिया था, जिसने अपने अतीत की बेड़ियों को पीछे छोड़ने और भविष्य की असीम संभावनाओं को अपनाने की ताकत पाई थी। उसकी चाहत उसके परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक थी, एक ऐसी ताकत जिसने उसे एक ऐसे प्यार की बाहों में धकेल दिया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जब वे बिस्तर पर लेटे थे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे, उसने उसे अपनी आत्मा के रहस्य फुसफुसाए। उसके अतीत की कहानियां, दर्द, लालसा और उसके आलिंगन में उसने महसूस किया कि उसके टूटे हुए आत्मा का अंतिम टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया है। प्यार की चाहत ने उसे यहाँ, इस पल, इस आदमी तक पहुंचाया था। गांव का घर अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था, उसकी जिंदगी की एल्बम में एक धुंधली तस्वीर। लेकिन शहर में उसने जो प्यार पाया था वह एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी जो हर साझा अनुभव के साथ मजबूत होती गई। यह एक ऐसा प्यार था जो निराशा की राख से पैदा हुआ था, एक ऐसा प्यार जिसमें घाव भरने की शक्ति थी और जीतने की ताकत थी। उसके अतीत की फुसफुसाहटें उसके वर्तमान की गर्जना से खामोश हो गई थी, एक ऐसा प्यार जिसने उसे आज़ाद कर दिया था। और जैसे ही वह सोने के लिए चली गई, सिला को पता चला कि वह सिर्फ राक्षस से बचकर नहीं आई थी जिसने कभी उसे अपना कहा था, लेकिन अब वह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। वह एक ऐसी महिला बन गई थी जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए, जो अपनी कीमत जानती थी और जो अपने सामने मौजूद भविष्य को उस दृढ़ निश्चय के साथ हासिल करने के लिए तैयार थी जो उसका ट्रेडमार्क बन गया था। उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन लड़ाई जीत ली गई थी। वह लड़की जिसे गलत आदमी चाहता था, वह महिला बन गई थी जिसे वह खुद के लिए चाहती थी। रात के सन्नाटे में सिला खिड़की के पास बैठी थी, उसका दिल प्रत्याशा से तेज धड़क रहा था। शहर की रोशनियां नीचे सितारों की तरह टिमटिमा रही थीं, जो उसकी नई दुनिया की विशालता का प्रमाण थी। अतीत की फुसफुसाहटें वर्तमान की गर्जना से खामोश हो गई थी और वह जीवित महसूस कर रही थी। उसका शरीर अब युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि प्यार और इच्छा का एक कैनवास था जिसे उसने अपनी पसंद की स्ट्रोक से रंगा था। गांव का घर एक धुंधली याद बन गया था, एक ऐसी जगह जहां वह पीड़ित थी। लेकिन यहाँ हलचल भरे शहर में वह एक योद्धा थी, उसकी चाहत एक तलवार थी जो उसके अतीत की बेड़ियों को काट दे। उसका नाम, जो कभी दर्द का प्रतीक था, अब वापस पा लिया गया था। अब यह उसकी यौन मुक्ति की घोषणा थी, उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ जो छाया में पीड़ित थे। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उसके पास इसका सामना करने के लिए साधन थे। उसने सीखा था कि प्यार सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पाया जा सकता है, कि यह हमेशा नहीं होता पारिवारिक दायित्व या सामाजिक अपेक्षाओं में लिपटे हुए। यह एक जंगली, अदम्य शक्ति थी जिसे उसने अपने नियंत्रण में कर लिया था, और वह जानती थी कि यह उसे आगे आने वाली हर परिस्थिति से उबार ले जाएगी। उसकी आंखें क्षितिज को खोज रही थीं, उसके विचार कल के वादे से भरे हुए थे। उसने उस राक्षस पर विजय प्राप्त कर ली थी जिसने उसे इतने लंबे समय तक परेशान किया था, और वह दुनिया के सामने आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार थी। सिला की कहानी चाहत की, प्यार की, एक लड़की की कहानी थी जो अपनी नियति का दावा करने के लिए तैयार एक महिला बन गई थी। उसकी चाहत ने उसे अंधेरे के किनारे पर पहुंचा दिया था, लेकिन उसने इसे प्रकाश में बदल दिया था। और इसलिए वह खड़ी थी, उसकी आंखें सितारों पर टिकी थीं, उसका दिल उम्मीद से भरा था। गांव की फुसफुसाहट शहर की जिंदगी की सिम्फनी में डूब गई थी। सिला अब सिर्फ एक छोटे शहर की लड़की नहीं थी, वह एक ऐसी ताकत थी जिसे गिना जाना चाहिए, एक ऐसी महिला जिसकी चाहत उसकी शक्ति बन गई थी। वह घर जो उसका पिंजरा था अब एक दूर की याद बन चुका था, उसकी आज़ादी की राह पर एक कदम था। जिस लड़की को चुराया गया था, उसे घर का रास्ता मिल गया था, उन दीवारों तक नहीं जो उसे बंदी बनाए हुए थी, बल्कि उस विशाल खुले आसमान तक जहां वह उड़ सकती थी। वह चाहत जो कभी बोझ हुआ करती थी अब एक उपहार बन गई थी, एक दिशासूचक जो उसे जीवन के तूफानों से गुजरने में मार्गदर्शन करता था। और जैसे ही उसने शहर की गोद में कदम रखा, उसे पता चल गया कि उसने वह जगह पा ली है जहां वह वास्तव में थी, अपनी इच्छाओं की गर्मजोशी में, उस प्यार की बाहों में जिसने उसे आज़ाद कर दिया था।